हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने सुगम भारती के पाठ 7 सिक्के की आत्मकथा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्नों का अभ्यास किया। आज हम लघुत्तरी प्रश्न और भाषा की बात के प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। लघुत्तरी प्रश्न का प्रश्न नंबर 3 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्य में दीजिए। प्रश्न का धरती की सतह से टकसाल तक की यात्रा कैसी थी। इसका उत्तर है धरती की सतह के नीचे धातु अयस्क के रूप में पाई जाती है। खोजकर्ता अपनी रोशनी युक्त टोपी पहने उन अयस्कों के टुकड़े टुकड़े किए तथा अपनी प्रयोगशाला में मशीनों द्वारा पीटा। भट्टियों में डालकर इस अशुद्ध धातु को शुद्ध किया जाता है। यह धातु टकसाल में जाकर फिर से गर्म की जाती है तथा सिक्के के रूप में ढाली जाती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात सिक्के के रूप में क्या परिवर्तन हुआ है। इसका उत्तर है आजादी के बाद के वातावरण में सिक्के का मान बढ़ा है। इसके एक ओर अशोक चिन्ह तथा दूसरी ओर इसका मूल्य व जन्म वर्ष अंकित किया जाता है। वास्तव में सिक्का समाज के प्रत्येक वर्ग के पास रहकर समाज में सबको समान सेवाएं दे रहा है। अगला प्रश्न है, अल्पबचत की आवश्यकता क्यों है। इसका उत्तर है भविष्य में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का अंदाजा लगाना मुश्किल है, इसलिए हमें वर्तमान आय का एक हिस्सा गुल्लक में रखना चाहिए, अर्थात अल्प बचत करनी चाहिए ताकि भावी आर्थिक संकट का मुकाबला कर सके। अगला प्रश्न है, कागज के नोट की तुलना में सिक्का अधिक समय तक अपनी सेवाएं क्यों देता है। इसका उत्तर है कागज के नोट की तुलना में सिक्के अधिक समय तक अपनी सेवाएं इसलिए देते हैं क्योंकि सिक्के धातु के बने होते हैं। धातु कागज की तुलना में अधिक उपयोगी है, इसलिए सिक्के का अस्तित्व अभी तक बना हुआ है। अगला प्रश्न है, सिक्कों की कमी क्यों हो जाती है। इसका उत्तर है सिक्कों की गति के साथ साथ मुद्रा की अन्य विधियों का चलन बढ़ा है। सिक्कों की इस गति के कारण तथा टकसाल में और अधिक सिक्कों के ना बनने से इसकी कमी कभी-कभी समस्या बन जाती है। भाषा की बात का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। मेरे साथ दोहराएं। गड़गड़ाहट, अयस्क, प्रजातंत्र, अस्तित्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी। चिन्ह चिन्ह, ये दोनों वर्तनियां सही हैं। अत्याधिक अत्यधिक। जन्म जन्म। कष्ट कष्ट भी सही है इसकी वर्तनी। मनुष्य मनुष्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द कीजिए। विलोम शब्द, नवीन, प्राचीन, सम्मान, अपमान, कैद, आजाद, अपना, पराया, भारी, हल्का। सो स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है, इन प्रश्नों का पुनः अभ्यास करें और इन्हें उत्तर सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।